दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी एक नए वीडियो में। दोस्तों यदि प्रत्येक लाभार्थी यदि चाहते हैं कि आपको महतारी वंदन योजना की प्रत्येक किस्त आपको लगातार डीबीटी के माध्यम से ऑनलाइन आपके खाते में मिलती रहे, तो आप ज़रूर से आप अपनी ई-केवाईसी की प्रक्रिया को पूर्ण कर लेंगे। यदि आप अपनी केवाईसी की प्रक्रिया को पूर्ण नहीं करेंगे तो उस स्थिति में कभी भी आपके खाते में पैसा आना बंद हो सकता है। साथ ही साथ बहुत सी हमारी ऐसी माता बहनें हैं जिनके खाते में किस्त आना बंद हो चुका है। किस्त आने की कई वजह हो सकती है, उन सभी वजह के बारे में आपको हम वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी देने वाले हैं, तो बिना स्किप के शुरू से अंत तक वीडियो पे बने रहे ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। साथ ही हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की घंटी को आप ज़रूर से दबा दें ताकि प्रत्येक नई अपडेट और नई नई जानकारियाँ आपको लगातार मिलती रहे। वैसे तो छत्तीसगढ़ के प्रत्येक लाभार्थियों को महतारी वंदन योजना के तहत अपनी केवाईसी की प्रक्रिया को पूर्ण करवाना है। साथ ही आपको केवाईसी अपडेट करवाने के लिए आपको अपनी नज़दीकी चॉइस सेंटर में आपको जाना होगा, आधार सेंटर में जाना होगा। वहाँ जा कर के जिन भी माता बहनों का लिस्ट में केवाईसी कराने के लिए नाम आया हुआ है, ऐसी ही माता बहनें अपनी केवाईसी की प्रक्रिया को पूर्ण करा पाएंगे। साथ ही आपको अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए आपको अपना आधार कार्ड, साथ ही साथ मोबाइल नंबर, उसके साथ ही साथ आपको अपना बैंक अकाउंट लेकर के जाना है ताकि वहाँ किसी भी प्रकार से आपको कोई भी डॉक्यूमेंट को लेकर के कोई दिक्कत मत हो। साथ ही सबसे पहले आप ये पता कर लेंगे कि आपका केवाईसी करवाने के लिए आपका लिस्ट में नाम दिया हुआ है या नहीं। इनके बारे में जानने के लिए आप तो अपने चॉइस सेंटर में जा कर के आप लिस्ट चेक करवा सकते हैं, अपनी केवाईसी में आपका नाम दिया है या नहीं। इनके बारे में जानने के लिए या तो फिर आप नज़दीकी अपने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पास जा कर के आप अपनी लिस्ट के बारे में जान सकते हैं। उनसे आप पूछ सकते हैं कि केवाईसी अपडेट कराने के लिए लिस्ट में नाम दिया हुआ है या नहीं। तो इन तरह से आप अपने नाम को जान सकते हैं। साथ ही साथ आप पता कर सकते हैं कि आपको फ़िलहाल तो केवाईसी आपको अपडेट करवाने की ज़रूरत है या नहीं, क्योंकि जिन माताओं बहनों का नाम केवाईसी अपडेट करवाने के लिए लिस्ट में नाम दिया हुआ है, इन्हीं माताओं बहनों का सबसे पहले केवाईसी अपडेट होना है। तो ज़रूर से आप जानकारी प्राप्त करके अपनी केवाईसी अपडेट ज़रूर से करवाएं अपनी निजी चॉइस सेंटर में जा कर के। तभी जा कर के आपको निरंतर महतारी वंदन योजना के तहत लाभ मिलती रहेगी। यदि आप महतारी वंदन योजना के तहत प्रत्येक किस्तों का लाभ मिल रहा है, किंतु यदि आपका नाम महतारी वंदन योजना के अंतर्गत केवाईसी पूर्ण कराने के लिए नाम दिया हुआ है, उसके बाद भी यदि आप अपनी केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण नहीं कराते हैं तो उस स्थिति में कभी भी आपका जो किस्त जो आ रहा है वो किस्त आना बंद हो सकता है। इसीलिए आप अपना किस्तों का लाभ लेना चाहते हैं तो अपनी केवाईसी की प्रक्रिया को आप ज़रूर से पूर्ण करवा लेंगे ताकि आपको बिना कोई दिक्कत के, बिना कोई परेशानी के आपके खाते में हर माह सरकार के माध्यम से दी जाने वाली 1-1 हज़ार की सहायता राशि लगातार आती रहे। साथ ही साथ हमारे खाते में यदि पैसा नहीं आता है तो उनकी वजह या तो आपका आधार अपडेट नहीं है, तो आधार अपडेट नहीं होने की वजह से भी हमारे खाते में पैसा नहीं आता। साथ ही साथ हमारी केवाईसी अपडेट नहीं होने के कारण से भी हमारे खाते में पैसा नहीं आता। साथ ही साथ हमारा बैंक सीडिंग नहीं होने की वजह से भी हमारे खाते में पैसा नहीं आता। तो ये जो तीनों काम है ये अपडेट रहना अनिवार्य है, साथ ही साथ सक्रिय रहना अनिवार्य है। तभी जा कर के हमको बिना कोई दिक्कत के, बिना कोई परेशानी के प्रत्येक किस्तों का लाभ मिलता है। इसीलिए आप इन कामों को आप ज़रूर से ध्यान में रखेंगे। यदि कोई भी कारण को लेकर के आपके खाते में पैसा नहीं आता है तो आप ज़रूर से इन कामों को आप करा लेंगे। साथ ही साथ आप चॉइस सेंटर जाएंगे तो चॉइस सेंटर में आप अपनी ई-केवाईसी के साथ साथ अपना आधार अपडेट आप ज़रूर से करवा लेंगे। यदि आपका आधार अपडेट लंबा समय हो गया है, 5 साल से ज़्यादा हो गया है और आप अपना पूर्ण आधार अपडेट नहीं करवाए हैं तो ज़रूर से आप अपना आधार अपडेट करवा लेंगे ताकि आगामी भविष्य में आपको आधार अपडेट को लेकर के कोई भी प्रकार से कोई दिक्कत मत हो। जिसमें आपका नया फ़ोटो कैप्चर होगा, आपके दोनों हाथ के पाँचों उँगलियों का आपका फिंगरप्रिंट होगा, उसके साथ ही साथ आपकी आँखों का स्कैन होगा। इस तरह से आपका आधार पूर्णतः अपडेट होगा। उसके बाद आपको आगामी तिथि में किसी भी प्रकार से केवाईसी प्रक्रिया को लेकर के कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो ज़रूर से आप केवाईसी करवाने के लिए जब आधार सेंटर जाएंगे तो वहाँ जब जाएंगे तो अपना आधार अपडेट ज़रूर से करा लेंगे। केवाईसी तो अपडेट कराना ही है, उसके साथ ही साथ अपना आधार भी अपडेट करवा लेंगे ताकि आगामी तिथि में किसी भी प्रकार से कोई भी दिक्कत न हो और बिना कोई दिक्कत के आपको महतारी वंदन योजना के तहत प्रत्येक किस्तों का लाभ मिलती रहे।
उसके साथ ही साथ हमारी बहुत सी ऐसी माता बहनें हैं जिनके खाते में मातृ वंदन योजना के तहत पैसा तो जारी होती है, किंतु उनके मोबाइल पे मैसेज नहीं आती। तो मोबाइल पे यदि मैसेज नहीं आया है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे खाते में पैसा जमा नहीं हुआ है। तो उसके बारे में आप मातृ वंदन योजना के साइट पे जा कर के आप चेक कर सकते हैं अपने मोबाइल नंबर को डाल करके। जैसे आप अपना मोबाइल नंबर को डालेंगे, साथ ही ध्यान रखेंगे कि जिस मोबाइल नंबर को आप फॉर्म भरते समय आप दिए थे, मातृ वंदन योजना के समय जब आप फॉर्म भरे थे, तो उसी समय आप जो मोबाइल नंबर दिए थे उसी मोबाइल नंबर के माध्यम से आप मोबाइल नंबर को डाल करके आप चेक कर पाएंगे कि आपके खाते में कितने महीने की जो किस्त है जमा हुई है। तो इनको आप बहुत ही आसानी से खुद के मोबाइल फ़ोन के माध्यम से घर बैठे चेक कर सकते हैं, आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आप पूरी किस्तों की जानकारी आप बहुत ही आसानी से जान पाएंगे। साथ ही साथ आप ज़रूर से अपनी केवाईसी की प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे जिनका नाम लिस्ट में दिया हुआ है, ताकि आपको प्रत्येक किस्तों का लाभ लगातार बिना कोई दिक्कत के, बिना कोई परेशानी के आपको हमेशा मिलती रहे। साथ ही ध्यान रखेंगे कि आपको अपनी नज़दीकी आधार सेंटर में ही जा करके आपको अपना केवाईसी की प्रक्रिया को पूर्ण करना है। तो दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी इसी तरह की नई नई वीडियो और नई नई अपडेट पाने के लिए निरंतर हमारे चैनल पे बने रहे, ताकि आपको सरकार की नई नई अपडेट और नई नई जानकारियाँ आपको लगातार मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों कोई नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।